So good evening, everyone, and welcome to today's class. So today we will study wrong number series. इसमें क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पैटर्न समझा दिया था कि एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न में एक नंबर होगा जो रॉन्ग नंबर होगा, जो उस पैटर्न को फुलफिल नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं रॉन्ग नंबर सीरीज का, सो सपोज आप लोग मुझे बताना, हाँ, कौन सा रॉन्ग नंबर होगा. अ, एक सेकंड. देखो, ट्राई करके देखो क्या रॉन्ग नंबर है. देखो, अभी तक आप लोगों को पैटर्न तो सारा मैंने ऑब्वियस मतलब ज्यादातर पैटर्न तो क्लियर हो ही गया आप लोगों का. सो ओनली थिंग इज रिमेनिंग, क्या बचा है, सिर्फ उसको अप्लाई करना है. पैटर्न तो नया नहीं लगेगा आपको. देखो इसमें कौन सा रॉन्ग नंबर है. 38. नहीं, 38 है क्या? नहीं नहीं, 38 नहीं. दो. हम्म. हम्म. 38 नहीं है रॉन्ग नंबर. ट्राई करो. एक बार आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ. देखो, यहाँ पे गैप कितने का है, देखो 4 का. यहाँ पे गैप है 8 का. 21, हाँ सही है. यहाँ पे गैप है 17 का. और यहाँ पे गैप है 25 का. ये जो नंबर है ये 2 का स्क्वायर है. और ये जो नंबर है ये 5 का स्क्वायर है. मतलब पैटर्न यहाँ पे गड़बड़ है. यहाँ पे 13 से 21 में जो ऐड हुआ वो नंबर गलत है. और 21 से जो ये ऐड हुआ ये नंबर गलत है. तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए था. और ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए था. यानी कि यहाँ पे 8 के जगह पे 9 ऐड होना चाहिए था. 9. तो 9 ऐड होने से ये नंबर 21 नहीं होके 22 होना चाहिए था. और 22 से 16 यानी कि 4 का स्क्वायर ऐड होके 38 होना चाहिए था. तो 21 जो है वो हमारा रॉन्ग नंबर है. ठीक है. इनिशियली कंफ्यूजिंग लगेगा. ट्राई करना, मैं आपको धीरे धीरे टेक्निक्स बताते रहूंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. बहुत क्वेश्चन है. इसको रॉन्ग नंबर सीरीज को हम 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है. ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है और आता भी है एग्जाम में. मतलब क्रिटिकल नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिटिकल है. ठीक है. क्लियर है ना? ये क्वेश्चन देखो तो समझ में आया कि नहीं. ये क्वेश्चन देखो एक बार. क्लियर है ना? चलो. चलो देखो, पैटर्न मैंने आपको सारा समझा दिया और कोई पैटर्न नहीं बचा है. तो हो सकता है कुछ नया आ जाए, बट मैक्सिमम तो सब क्लियर है. मिसिंग नंबर में सारा क्लियर है. तो अभी जो पैटर्न मिलेगा ना वो थोड़ा सा कुछ नया नहीं मिलेगा. जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है द रॉन्ग नंबर. ठीक है. और उसमें सिखाने का कुछ नहीं है. पूरा फुल चैप्टर प्रैक्टिस से ही बनेगा. ठीक है. सो चलो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो. नहीं, एक सेकेंड. एक सेकेंड, पहले इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जस्ट 1 मिनट, मुझे एक इजी क्वेश्चन निकालने दो. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. इट्स इजी.
113 नहीं, नो, यस, यस, 128। वेरी नाइस, आप लोग बाकी लोग ट्राई कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। 128 बढ़िया, सही है। बाकी लोगों का क्या हुआ, आंसर नहीं आया? पहला पहला चीज आइडेंटिफाई क्या करना है इसमें, कि मल्टीप्लीकेशन है कि एडिशन। ऑब्वियसली एडिशन है, सारा नंबर्स इतना पास है, एडिशन ही है। तो यहाँ पे गैप देखो 17 का है, यहाँ पे भी गैप 17 का है, यहाँ पे भी 17 का है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया? अगर ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम है यहाँ पे गैप है 15 का, और यहाँ पे गैप है कितने का? 19 का। ठीक है, तो ये रॉन्ग नंबर है। कैसे आइडेंटिफाई किया देखो, यहाँ पे 17 17 17, तो ये भी 17 होना चाहिए था। यानी कि 113 को आप छेड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट डिस्टर्ब दिस नंबर। अगर आप 113 को छेड़ देंगे, अगर आपने 113 को डिस्टर्ब किया, तो ये वाला पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश पैटर्न है, यहाँ पे 17 है। करेक्ट, ये वाला नंबर को आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप 147 को भी नहीं छेड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये वाला ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है 17। सो ऑब्वियसली रॉन्ग नंबर बीच वाला ही होगा। ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है। या फिर देखो, आप नॉर्मली सोचो, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 17 ऐड होना चाहिए था, यहाँ पे 17 ऐड होना चाहिए था, यानी कि ये नंबर के जगह पे होना चाहिए था 130। 130 अगर होता तभी भी ये वाला गैप फिर 17 ही होता। ठीक है, 128 रॉन्ग नंबर है। ओके, बहुत सारा आइडेंटिफाई करने का टेक्निक है। एक तो मैंने आपको बताया, अगर गैप से हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो जिस पैटर्न में गड़बड़ हो रहा है, इस पैटर्न में ना 113, 128 और 147, 100% श्योर है कि उसका जो बीच वाला नंबर है वही रॉन्ग नंबर होगा हमेशा। वही हमेशा रॉन्ग नंबर होगा, क्यों? क्योंकि एडिशन का है। एडिशन में आप इस नंबर को छेड़ नहीं सकते, 113, नो। आप 147 को भी छेड़ नहीं सकते, तो आपको बीच वाला नंबर ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एंगल है देखने का। और एक एंगल है देखने का कि देखो, ये 100, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये 96,113 है, ये 128 है, ये 147 है, ये 164 है, ये 181 है। इन दो के बीच में गैप है 17, इन दो के बीच में गैप है 17, इन दो के बीच में गैप है 17, इन दो के बीच में 15 का गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है 19 का। ठीक है, देखो अभी पैटर्न एक नंबर के लिए ही गलत है, बट अगर आप 113 से 147 में जाए, तो आप देखोगे कि कितना ऐड हो रहा है। आप देखोगे कि 34 ही ऐड हो रहा है, यानी कि 15 और 19 ऐड हो रहा है, फिर भी ऐड 34 ही हो रहा है। और अगर दो बार 17 ऐड होता, तभी भी 34 ही ऐड होता। ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, कि जो रॉन्ग नंबर है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे छुपा है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ एक बार में समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, बट धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग विल मेक सेंस। जब रॉन्ग नंबर सीरीज कंप्लीट होगा, तब आपका रॉन्ग नंबर थोड़ा सा तो इम्प्रूव हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आया ये सब बात समझ में आया ना सबको? देखो एक बार, सब हर एक बात समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। मेरा कोई भी बात है जो आपको समझ में नहीं आया, आ गया ना? ओके, ठीक है। और एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप एडिशन में एरर रॉन्ग नंबर आएगा, हमेशा बीच वाला नंबर ही रॉन्ग नंबर होगा, हमेशा, ऑलवेज। आंख बंद करके बीच वाला नंबर को रॉन्ग नंबर दे दो। ठीक है, बट सिंगल एडिशन में हमेशा नहीं, आपको थोड़ा धीरे धीरे सेंस बिल्ड होगा, बट हम लोग देखेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
52 पक्का है क्या? ओके, लेट्स सी। 12, 17, 27, 52, 62, 87। यहाँ पे गैप है 5 का, यहाँ पे गैप है 10 का, यहाँ पे गैप हो गया 25 का, और यहाँ पे गैप है 10 का। यहाँ पे गैप कितना का है? 25 का। तो इजी पैटर्न है 5, 10। यहाँ पे 15 होना चाहिए था, यहाँ पे 20 होना चाहिए था। करेक्ट? ठीक है, क्योंकि 5 है, 10 है और इधर तो 25 ही है ना। तो 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 होना चाहिए था, 5 इंटू 4 20 होना चाहिए था। गुड इवनिंग कुकिल। 5 इंटू 4 20 होना चाहिए था, और 5 इंटू 5 ऑलरेडी 25 है। आंख बंद करके देखो, ये पैटर्न सही है, ये सही है, ये भी सही है। मतलब ये इन तीनों में एरर है, इसका बीच वाला रॉन्ग नंबर है। आंख बंद करके दे सकते हैं, हमेशा बीच वाला ही होगा। ठीक है, एडिशन के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड होना चाहिए था कितना? 25 नहीं बल्कि 15 ऐड होना चाहिए था, 15। तो 27 में 15 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 ही ऐड हो रहा है। तो ये 52 में एरर है, ये रॉन्ग नंबर है, इसके जगह पे 42 आना चाहिए था। वेरी गुड। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो यहाँ तक। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं है ना? ओके, चलिए। रुको, मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ। ये वाला बनाइए। ग्यारह सौ बीस। मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं। नहीं यार, 1120 नहीं। हाँ, 1131। हाँ, 1131 सही है। 1131 एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा आंसर? देखो, मैच करो। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा यार इसमें तो। हाँ, 1131। देखो, पैटर्न देखो, 1148, 1131, 1120, 1092, 1052 और 998। यहाँ पे गैप कितने का है? 54 का है। सॉरी, माइनस माइनस 54। और यहाँ पे -40 है। यहाँ पे कितना है? 20 और 12 -32। यहाँ पे है -11 का, और यहाँ पे कितने का है? -17 का। ठीक है, सही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? -32। अरे यार, ये 28 होगा। ये 28 होगा। 28 होगा। ठीक है,
28 और ये हो गया 11 और ये हो गया 17। ओके, अभी इसमें आइडेंटिफाई कैसे होगा देखो। इन दो नंबर में साइन को छोड़ो, साइन साइन में मत देखो। 28 और 40 में कितना गैप है? 12 का। 40 और 54 में कितना गैप है? 14 का गैप है। इसका मतलब 12 14, तो 28 और इस नंबर में 10 का गैप होना चाहिए था। ठीक है, मतलब यानी कि ये नंबर 18 होना चाहिए था, 18। ठीक है, ये नंबर होना चाहिए था 18, मतलब ये यहां से 18 माइनस होना चाहिए था। और इन दोनों के बीच में 10 12 14 और यहाँ पे 8 8 का गैप होना चाहिए था। यानी कि ये अगर 28 है तो ये वाला गैप उससे 10 कम होना चाहिए था, मतलब -18 होना चाहिए था। तो किस नंबर में -18 करने से 1120 आएगा? तो वो नंबर है 1138। तो यहाँ पे 1138 होना चाहिए था। और ये जो गैप है वो हो जाता था 10। तब आप देखो 10 और 18 में कितना का गैप है? 8 का गैप है। और 18 और 28 में 10 का गैप है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 28 है ना, -28, तो 18 और 28 में 10 का गैप है। फिर आप देखोगे तो इन दो नंबर में देखो आप, इसमें 40 का गैप है। तो 28 और 40 में 12 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे है -54। तो इन दोनों नंबर में 14 का गैप है। तो ये पैटर्न बनता है यहाँ पे डबल डिफरेंस का, 8 10 12 14। तो जो एरर है वो बीच वाला नंबर में है। देखो अभी भी बीच वाला नंबर में ही एरर है, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 11 20 तक तो सब सही था। ठीक है, और आप 11 20 तक, 11 20 से पैटर्न ठीक था, तो ये बीच वाला नंबर में एरर है 1131। उसके जगह पे 1138 होना चाहिए था। इज इट क्लियर? धीरे धीरे आएगा, ठीक है, डोंट वरी। आप लोग को बस ये रॉन्ग नंबर बहुत प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज रॉन्ग नंबर्स करते करते लोगों को 5 6 महीना लग जाता है, फिर जाके पूरा अच्छे से देख के समझ में आता है कुछ। ओके, सो प्रैक्टिस हार्ड, ये रॉन्ग नंबर को रोज प्रैक्टिस करना। मिसिंग नहीं करने से भी चलेगा, रॉन्ग नंबर करना है। एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर? किसी को डाउट है क्या? देखो तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आप लोग अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। वन 27। क्यों, उसके जगह में क्या आएगा? 127 की जगह में क्या आना चाहिए? बताओ, वो भी बताओ। 127 अगर रॉन्ग नंबर है, 126। क्यों 126 आने से तो पैटर्न मैच ही नहीं हो रहा है, देखो। देखो तो पैटर्न कहाँ मैच हो रहा है 126 आने से? क्या पैटर्न मैच हो रहा है? सर 14 तक जा रहा है। मैंने लास्ट में चेक नहीं किया, मतलब 133 तो हाँ, स्टार्टिंग का तो 14 आया, तो इसलिए स्टार्टिंग का वही तो मैं भी वही सोच रहा हूँ, स्टार्टिंग का तो आ रहा है, बाद में नहीं आ रहा है ना। तो कैसे होगा ये? देखो 127 अगर रॉन्ग होता है, आप लोग जो बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो 84 और 98, यहाँ पे है 112
यहाँ पे है 127 और यहाँ पे 133। यहाँ पे 14 का गैप है, यहाँ भी 14 का गैप है, यहाँ पे 15 का है और यहाँ पे 6 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे 6 का गैप है। 98 कैसे, 98 की जगह पे क्या आएगा? तो अगर आप यहाँ पे भी क्यों 112 बड़े कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग, 112 की जगह में क्या आएगा फिर बोलो? ये 112, ये देखो, अगर वन यहाँ पे अगर मैं 14 ऐड करके लेता हूँ तो 126 आ रहा है, फिर तो 7 ऐड हो जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम तो है इसमें। 111 कैसे आएगा इसमें? अरे भाई पहले वेरीफाई कर लो थोड़ा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लग रहा है, इसमें कोई और पैटर्न तो बैठ भी नहीं रहा है। सिक्सटीन, फिफ्टीन, 14, 13। मतलब 16, 15, 14, 13 मतलब? Can the trend for the 14, 14, 15, 15? There also it will not come. No, if you take 14, 14, 15 also, 112 plus 15 is 129. Then how come it will be 15? Hmm, यार ये क्वेश्चन ही मुझे गड़बड़ लग रहा है। इसमें देखो तो ये 7 का मल्टीपल्स अगर देखे, ये 7 into 12 है और ये है 7 into 14, ये है 7 into 16, ये है 7 into 19 और ये अगर मैं लूँ तो क्या लूंगा? 12, 14, 16, फिर क्या? 18 लेने से भी नहीं होगा, 126 आना चाहिए, और 18 लेने से वो 19 नहीं होगा। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसको बाद में करेंगे, इसको मैं रीचेक करता हूँ, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसमें कोई ना कोई फिगर शायद उल्टा फुल्टा आया है, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं बाद में एक बार देखूंगा, कल इसको देखेंगे। आप लोग एक काम करो अभी, ये वाला क्वेश्चन देखो तो, ये वाला
ये आ रही है, गैप चेक करो नंबर्स में। सबसे पहले तो गैप ही चेक करना है, ठीक है। 303, 745, 877 और 1398। यहाँ पे गैप कितना है? 69 का गैप है। यहाँ पे गैप कितना है? 28, 128 और 128 और 5, 135 का गैप है। सॉरी, 133 का गैप है। और यहाँ 133 है ना? हाँ, नहीं यार, हाँ 131 का गैप है, सॉरी। 31 है। हाँ 131 है, सही है। यहाँ पे गैप है 442 का, 442। यहाँ पे गैप कितने का है? यहाँ पे गैप है 132 का। अरे बाप रे, ये कैसा पैटर्न है? ये 132 का गैप है, और यहाँ पे गैप कितने का है? यहाँ पे गैप है 521। 521 का है ना? यस सर। गैप से तो शायद नहीं बनेगा। कोई नंबर का स्क्वायर और क्यूब के पास है तो वैसे चेक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। वही लग रहा है, कोई नंबर का, ये जो सारा नंबर है, ये कोई नंबर का स्क्वायर और क्यूब के पास है क्या, वो चेक करो तो। जैसे कि ये 10 स्क्वायर प्लस 3 है, ये 13 स्क्वायर प्लस 3 है। ये नंबर 740, 13 स्क्वायर प्लस 3, ये नंबर 745 भी नहीं है, 16 है। ये 27 का स्क्वायर प्लस 16 है। ये 29 का स्क्वायर प्लस 41 प्लस 36 है। ये 31 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 तो 27, 29, 31। नहीं यार, 102। हाँ, मैच नहीं हो रहा है। क्या गड़बड़ है यार, आज क्वेश्चन सब क्या हो गया पता ही नहीं चल रहा है। 10 स्क्वायर प्लस 3 है, ये 13 स्क्वायर प्लस 3 है, ये कुछ चीज 14 स्क्वायर, 14 196 नहीं, ये 14 भी नहीं है, 16 17, 17 स्क्वायर प्लस 14 है। कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। 17 स्क्वायर प्लस 14 में भी नहीं हो रहा है। 36 स्क्वायर प्लस 102। हाँ 36 स्क्वायर प्लस 102 से, लेकिन हमारा कुछ बात नहीं बनेगा ना। पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, पैटर्न तो है ही नहीं। देखो ये 14 है, ये 16 है, ये 36 है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। बट फिर तो कुछ है ही नहीं। 64 अगर माइनस करेंगे तो 1334 आएगा, उसमें भी कोई पैटर्न नहीं है। 1334 कुछ पैटर्न ही नहीं है। जस्ट 1 मिनट, आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, आपको इनिशियली ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन तो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारा, वो लास्ट वाला चलो ठीक है, लेकिन ये सब तो गलत नहीं होना चाहिए। सही है। 1398। देखो एडिशन में तो कोई पैटर्न ही नहीं है, बाकी अगर कुछ पैटर्न बन सकता है तो
सर 1 मिनट, पैटर्न आ गया शायद। क्या पैटर्न है? তোমাকে যদি মারে দূরের থেকে ওটা सर पहले डिफरेंस लीजिए उसका। फिर डबल डिफरेंस। नहीं, डबल डिफरेंस नहीं, उस डिफरेंस का अगर मैं मतलब 4 क्यूब प्लस 5 होगा इसका डिफरेंस। हाँ 69 जो है ये 4 क्यूब प्लस 5 होता है ना। हाँ 4 क्यूब प्लस 5 होता है। हाँ हाँ फिर 5 क्यूब प्लस 6 303 का डिफरेंस 131। हाँ फिर लास्ट वन आया मेरा जो डिफरेंस है 521। लास्ट 877 और 1398 हाँ इसका डिफरेंस 521 है, तो वो 8 क्यूब प्लस 5 होता है, बाकी बीच का दो नहीं है। डिफरेंस 4 4 प्लस 9 है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही है, सही है आपका। सही है, सही है। ये 5 4 क्यूब प्लस 5 5 क्यूब प्लस 6। तो यहाँ पे जो नंबर एक्चुअली में है वो कितना है? 442 है ना, 442। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है आपका 132। सो ये जो नंबर है ये होना चाहिए 6 क्यूब प्लस 7, यानी कि यहाँ पे ऐड होना चाहिए 216 प्लस 7 223। 223 ऐड होने से कितना आएगा? 626। 626 अगर इस नंबर के जगह में अगर 626 आता है तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आना चाहिए कितना? 7 क्यूब प्लस, नहीं यार गलत है। ये तो फिर बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये अगर 4 क्यूब प्लस 5 है, 5 क्यूब प्लस 6 है, तो ये तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। अगर 626 लेंगे तो उस हिसाब से ये वाला नंबर, तो ये गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 7 क्यूब प्लस समथिंग आएगा। क्या हो गया आज? एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम अटक जाने से तो नहीं होगा। वेट, लास्ट एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अगर नहीं होता है मैं इस क्वेश्चन को चेक करूंगा, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जस्ट 1 मिनट। 877 1398। ये तो स्क्वायर क्यूब का कुछ नहीं है ना। स्क्वायर क्यूब का कुछ 729 7 क्यूब 8 क्यूब, सॉरी 9 क्यूब, फिर 10 क्यूब 11 क्यूब। ये अगर मैं 10 क्यूब माइनस 123 ले लूं, और ये अगर मैं 11 क्यूब प्लस 1331 प्लस 67 ले लूं, और ये अगर मैं 9 क्यूब प्लस, ये अगर मैं 8 क्यूब माइनस, ये अगर मैं 9 क्यूब प्लस 16 ले लेता हूँ, ये 8 क्यूब माइनस 512 209, कुछ पैटर्न ही नहीं है। ये इसमें फिर नहीं बैठेगा, कोई भी पैटर्न नहीं बैठ रहा है। पता नहीं कहाँ से आ गया ये मैथ। आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन ट्राई करो। वो वाला क्वेश्चन क्लास के एंड के लिए रख देते हैं, उसको क्लास के एंड में मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। सर वो पैटर्न राइट था मेरा, मतलब मैंने जो अभी सॉल्व किया कौन सा? ये वाला? राइट। हाँ हाँ, ये डिफरेंस जो भी है बीच का ये था 69। 69 फिर 131 फिर 131 फिर 440। हाँ हाँ फिर 132 हाँ फिर 521 हाँ फिर इससे 69 4 क्यूब प्लस 5 हाँ ठीक है। फिर 5 क्यूब प्लस 6 हाँ ठीक है।
तो 6 क्यूब + 7 ये जो है, तो अगर 6 क्यूब + 7 लिया तो हाँ 745 एक्चुअली होना चाहिए था 526। हाँ 526। हाँ मतलब हाँ सही बोला 526। हाँ, फिर अगर नेक्स्ट वाला हम लोग 7 क्यूब + 8 लिया, हाँ तो ओ 526 + 7 क्यूब + 8 तो 877 ही होगा। हाँ 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 सही है सही है सही है सही है सही है। यहाँ पे +7 क्यूब + 8 ही आएगा, मतलब 351 ऐड होगा ना। तो 526 + 351 इज 877। वेरी नाइस, सही है। और ये वाला नंबर होगा 1 मिनट, 8 क्यूब + 9, ये होगा 7 क्यूब + 8, ये होगा 6 क्यूब + 7। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बचा लिया आपने आज हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होता, लास्ट तक खींच जाता। वेरी वेरी नाइस, यही पैटर्न होगा। 4 क्यूब + 5, 5 क्यूब + 6, 6 क्यूब + 7, 7 क्यूब + 8 और 8 क्यूब + 9। ठीक है, ये सारा नंबर्स। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, यही होगा पैटर्न। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला ट्राई करो। ये वाला इसका आंसर क्या है? 139। ओके। What about others? Please try. सर 139 नहीं होगा, 1 मिनट। क्या वो क्वेश्चन सब ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? आप लोग थोड़ा ये वाला क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? देखो एक्चुअली पैटर्न सारा ऑलरेडी कर लिया ना, इसलिए 146, 164, 191, सॉरी 139। हाँ तो क्या होगा आंसर? ये तो 27 है गैप, यहाँ पे गैप है 3, यहाँ पे है 8, यहाँ पे गैप है 7, यहाँ पे गैप कितना है? 18 का गैप है। ठीक है, ये 3 × 1 है, ये 3 × 6 है, ये 3 × 9 है। ये 1 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। तो 18 और ये अगर 6 होता है,
देखो ये क्या कैसे निकलेगा, ये 3 into 1 है, ये 1 और 1, हाँ ये देखो यहाँ पे 3 है ना, तो ये पैटर्न एक्चुअली क्या हुआ ना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। 139 ही होगा, 139 ही सही है। ये 3 into 1 है ना, तो यहाँ पे गैप है 8 का, बट यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए पता है, यहाँ पे गैप होना चाहिए 3 into 1 और 6, यहाँ पे होना चाहिए 137, जबकि यहाँ पे तब 6 होगा और ये जाके होगा 9, ठीक है। सो पहला नंबर होगा 3 मतलब 3 into 1, फिर दूसरा नंबर होगा 6 मतलब 3 into 2, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर है 9 यानी कि 3 into 3, ठीक है। सो क्या पैटर्न है देखो, कोई बोल सकता है मुझे पैटर्न क्या आएगा, रॉन्ग नंबर यही है 139, उसकी जगह में 137 आना चाहिए। बट यू टेल मी इसमें पैटर्न क्या है, ये जो 3 है, पहले 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 27 है, पैटर्न क्या है बोलो तो, सोचो व्हाट इज टाइम द नंबर। पैटर्न, हाँ बोलो बोलो। पहले 3 into 1 आया, हाँ into 2 1.5. हाँ, इंटू 2 और 1.5 एग्जैक्टली। ये पहले 3 into 1 आया, फिर 3 into 2 आया, 1 का डबल होता है 2, और 2 का 1.5 टाइम्स होता है 3, फिर 3 का डबल होता है 2, फिर सॉरी 3 का डबल होता है 6, फिर 6 का 1.5 टाइम्स होता है 9, ठीक है। क्वेश्चन सब ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, आई एम सॉरी, मैं आपको इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इजी करेंगे, ठीक है। फट से एकदम ज्यादा हाई लेवल पकड़ लिया ना, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी देख लो पैटर्न्स क्या है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर था 3, दूसरा नंबर था 8 और 7, बट इसके जगह पे 6 और 9 होगा, डिफरेंस लेके। डिफरेंस लेके कैसे पैटर्न बनेगा, अब बताओ तो कैसे पैटर्न बनेगा डिफरेंस लेके। 3 3 9 9 ये कोई पैटर्न, 3 3 9 9 वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो तो ज्यादा कर सकते 3 3 9 9 भी सही है, लेकिन कोई उसमें वो तो मतलब 3 3 9 9 कुछ पैटर्न नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। हो भी सकता है अभी, ठीक है चलो, अभी अगर हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। ये तो इस हिसाब से पैटर्न बना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 9, 3 का 1 गुना 3, 3 का 2 गुना 6, एक का डबल 2, और 6 का फिर यहाँ पे 9 मतलब 2 का 1.5 टाइम्स 3, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ये नंबर्स को देखो, 3 का डबल 6, 6 का 1.5 टाइम्स 9, 9 का डबल 18, और 18 का 1.5 टाइम्स 27 27, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी इजी क्वेश्चन देता हूँ, ये होगा, आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये करके देखो, शायद इजी होना चाहिए। 390 मतलब, अच्छा 390 रॉन्ग नंबर है, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, देखो आप लोग, इजी है ना ये, क्या बाकी लोगों को कोई आंसर ही नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आ जाना चाहिए।
ऑल्टरनेटिव, हाँ वही प्लस माइनस हो रहा है ना, ये प्लस माइनस चल रहा है 11 का मल्टीपल का प्लस माइनस चल रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्लस 11 हो रहा है, यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है 13 और 9 22। यहाँ पे देखो 9 और 24 33। ठीक है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी चल रही है। यहाँ पे कितना हो रहा है 34 हो जा रहा है, और यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 45। यहाँ पे फिर से ही यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है पता है 35 और 31 66। तो पैटर्न तो सही है। देखो यहाँ पे 380 नहीं 390, यहाँ पे 11 22 33 66। तो यहाँ पे 44 आना चाहिए था, यहाँ पे 55 आना चाहिए था। तो मिडिल वैल्यू को पकड़ो, यही रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अगर आप चेक करना है तो चेक कर लो। यहाँ पे 33 तक सही है, यहाँ पे होना चाहिए था -44। तो 424 -44 380 होना चाहिए था, तब जाके ये +55 हो जाता। तो यहाँ पे 390 जो है वो रॉन्ग नंबर है। ठीक है ना, चलो आगे ना। क्या हो आप लोग, क्लास बोरिंग लग रहा है क्या आज? इतना इजी इजी क्वेश्चन था ये वाला, ये हो जाना चाहिए था। ये वाला ट्राई कीजिए। जल्दी, ये भी इजी है। हाँ सही, वेरी नाइस। 39 आना चाहिए। आसान है ना ये, देखो यहाँ पे +11, यहाँ पे -7, फिर +11, फिर -7। तो फिर +11 ही होना चाहिए था। +11 -7 +11 -7, फिर +11 ही होना चाहिए था। तो 28 +11 कितना होना चाहिए था 39 ही होना चाहिए था, 46 है। सो दिस इज द रॉन्ग नंबर। ये वाला ट्राई करो। 40 नहीं 14। हाँ 14। 14 करेक्ट। बाकी लोगों को नहीं है। आसान आसान सवाल है ये, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे -9, यहाँ पे +16, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -25 होना चाहिए था। और सिंपल बात है, इसमें एरर है तो ऑब्वियसली बीच वाला ही रॉन्ग नंबर होगा 14। ठीक है, बीच वाला आंख बंद करके बीच वाला को चूज करना है, दैट इज द रॉन्ग नंबर। अगर बीच वाला सही होता, अगर बीच वाला सही होता तब लास्ट वाला रॉन्ग नंबर होता। बट आपको पता है ना बीच वाला गलत होगा ही, क्योंकि यहाँ पे कितना होना चाहिए था 29 माइनस 25 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 4 आना चाहिए था। ठीक है, तो 4 की जगह पे 14 है, इसीलिए ये रॉन्ग नंबर। ठीक है, और 4 + 36। ठीक है, ये हो गया 5 स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर। चलो ये वाला बनाओ, जल्दी बनाओ, इजी इजी क्वेश्चन है।
8 नहीं 8 सही है। 17 सही है भाई, थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन। देखो 8 17 33 67 123 267। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है और 1 ऐड हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। फिर डबल हो रहा है 1 ऐड हो रहा है। फिर क्या होना चाहिए था, डबल होके 1 माइनस ही होना चाहिए था। 67 का डबल 134 होता है, 134 माइनस 1 133 होना चाहिए था। फिर यहाँ पे डबल होके +1 हो रहा है, सही है। +2 इंटू 2 +1 -1 +1 -1 +1, 123 के जगह पे 133 होना चाहिए था। आया समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? देखो तो एक बार। यस, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना आंसर देने के टाइम पे। फॉर व्हाट अबाउट अदर्स, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? यस, ये वाला कीजिए। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। 10 कैसे आया? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और कुछ नहीं। प्राइम नंबर से ऐड हो रहा है, देखो 1 3 6 10 18 29। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पे ऐड हुआ 3, बट यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, बट यहाँ पे 11 हुआ है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो 2 और 3 तो प्राइम है और 11 भी प्राइम है, तो बीच में सिर्फ 2 ही प्राइम है, 2 3 5 और 7। तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए था 5, ऐड होके होना चाहिए था ये 11, और फिर यहाँ पे ऐड हुआ है 7। ठीक है, सो 2 3 5 7 11, तो 10 के जगह पे 11 होना चाहिए था, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर। ठीक है ना? सी देखो, पहले बेसिक से सोचो। अगर बेसिक से नहीं निकलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में बेसिक से निकलता ही नहीं है, तब अलग लेवल का सोच सकते हैं आप लोग, लेकिन इमीडिएटली कुछ बहुत ज्यादा सोच लेना भी गड़बड़ है। पहले बेसिक में तो सोच के देखो, उसमें उसमें आंसर आएगा। ये वाला कीजिए। 12, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी नाइस, सही है।
12 मतलब कौन सा 12, पहला 12 की दूसरा 12, ये भी बोल दो। फर्स्ट, यस यस, ठीक है। देखो इसमें, हाँ फर्स्ट, इसमें क्या है, पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे होगा, कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं वो जानना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये जो है ये 19 का डबल के तरफ है, 19 का डबल के तरफ है, ठीक है। 19 का डबल 38 होता है, तो इंटू 2 + 1 है, यहाँ पे तो श्योर है, करेक्ट। और ये अगर आप देखेंगे 12 से 19, ये है इंटू 1.5, 12 का 1.5 गुना कितना होता है, 18, 12 का 1.5 गुना 18 होता है, इंटू 1.5 + 1, 18 + 1, ये 1.5 + 1, ये 2 + 1, यहाँ पे भाई चांसेस है कि ये 2.5 + 1 हो, ठीक है। और है भी, देखो आप 39 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 30 कैसे करेंगे, 39 को 2 बार करो, फिर 39 का आधा कर दो, ठीक है। 39 का 2 बार कितना होगा, 78, प्लस 39 का आधा कितना होगा, 19.5, सो ये 97.5 है। सो इंटू 2.5, 97.5 + 1, 98.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इंटू 1 + 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इंटू 0.5 + 1, यानी कि पहला नंबर जो है 20, 20 को आधा करके एक ऐड करना था, मतलब 10 + 1 11, तो यहाँ पे अगर 11 होता तो देखो यहाँ पे इजीली इंटू 1 + 1 करके 12 मिल जाता, इंटू 1 + 1 करके 12, और 20 से आप 11 में आने के लिए आपको पहले आधा करना पड़ेगा, यानी कि इंटू 0.5, 10 + 1 इज 11, ठीक है। सो ये मेरा रॉन्ग नंबर था 12, यहाँ पे आना चाहिए था 11, 11 आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, देखो इंटू 2.5 इंटू 1.5 ये सब बहुत जल्दी करना है, ओके, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। आप इंटू 2.5 इंटू 1.5 अगर आप ये सब अभी लिख के करना स्टार्ट करोगे देन तो इट्स, तभी तो नहीं होगा सॉल्व, नंबर सीरीज में टाइम चला जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, देन विल एंड द क्लास। ये करो तो। 8, ओके। 8 अगर रॉन्ग नंबर है तो 8 की जगह में क्या आना चाहिए वो बोलो। सही है, ये तो इजी था यार, इसमें कैसे फंस गए आप लोग, इतना टाइम कैसे लग रहा था इसमें, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 248, 48, देखो क्लियरली पहले तो एक चीज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 48 का 5 गुना है, ये तो समझ में आता है, 48 का आधा 24 है और एक जीरो लगा है, 5 गुना ही होगा। और ये भी जान सकते हैं कि ये 6 गुना है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये 2 गुना है। अगर 2 5 6 है तो ये 3 और ये 4 नहीं होगा, तो 4 का 3 टाइम्स कितना, 12 होगा, और 12 का 4 गुना कितना होता है, 48। इजी था ये तो, बहुत इजी था, 8 ही रॉन्ग नंबर है, ठीक है। ओके, आप लोग देखो एक काम करना घर से, ये जो जो क्वेश्चन बोर्ड में है ना ये सबको टच मत करो,
ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में हम लोग कल करेंगे इसको सॉल्व। आप लोग उसके बाद देखना थोड़ा सा, ये सब देखो, ये सारा लाइट में है, ये फिर ये सारा क्वेश्चन लाइट में है, जो मतलब बोल्ड में नहीं है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है प्लीज घर में, ठीक है? अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं होता है तो हम लोग कल इसको क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड टाटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, बाय बाय।